हेलो जी। तो आज से हम लोगों ने जेई की रिवीजन शुरू करी है, जिसमें चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक उठाया है ट्रिग्नोमेट्री का। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, कुछ यहाँ पे सिलेक्टेड सवाल हैं जिनके माध्यम से हम लोग चैप्टर्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, और आने वाले एक महीने में सारे चैप्टर्स को एक एक करके लेकर आएंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये एक एक्स में क्वाड्रेटिक है जिसके रियल रूट्स हैं। तो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए बताना है आपको, है ना। ये ए है, तो अगर इसके रियल रूट्स हैं तो डी कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस 4 cos a sin a प्लस 4 sin a। यहाँ से अगर मैं ऐसा करूँ कि इसको cos a में क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करूँ, तो मुझे इसमें जोड़ना और घटाना होगा। 4 sin स्क्वायर a, है ना। तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगा cos a माइनस 2 sin a का होल स्क्वायर, और जो बचा है उसमें से अगर 4 sin a कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस sin a ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है। अब ये जो होल स्क्वायर वाली क्वांटिटी है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, और आपको बनाना है पूरे को पॉजिटिव, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो बनाना है। तो ये जो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, इन दोनों को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अच्छा, तो पॉजिटिव के लिए यहाँ से मिल रहा है साइन ए ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से मिल रहा है 1 माइनस साइन ए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए बिलोंग कर सकता है 0 से पाई में, और ये बन रहा है साइन ए लेस देन इक्वल टू 1, तो ए हो सकता है कोई भी रियल नंबर। अब यहाँ से अगर कॉमन लिया जाए तो ए 0 से पाई में ही बैठेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन दूसरे पर आ रहे हैं, और इसमें आपसे जनरल वैल्यू पूछा गया है। तो काफ़ी आसान सा सवाल दिख रहा है। 5 और एक 6 को 2 से डिवाइड करें 3 बन जाता है। तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगा लेते हैं ना, साइन सी प्लस साइन डी इन दोनों में लगाते हैं। तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 और प्लस साइन 3 थीटा। बस अब तो बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो या तो साइन 3 थीटा 0 होगा, या फिर कॉस 2 थीटा माइनस 1 बाई 2। तो साइन 3 थीटा 0 होने का मतलब है 3 थीटा एन पाई, या मैं बोल सकता हूँ थीटा एन पाई बाई 3। और कॉस 2 थीटा माइनस 1 बाई 2 होने का मतलब है कि 2 थीटा को 2 एन पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। सो थीटा आपका एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ऑप्शन बी इसका सही हो रहा है। तीसरे सवाल पे आ रहे हैं। इसमें भी आपसे जनरल वैल्यू मांगा गया है। तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखते हैं, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा बराबर 0। तो ये 2 साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0। क्या ये फैक्टराइज हो रहा है? हो तो रहा है। साइन थीटा माइनस 2 और 2 साइन थीटा प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर 2 या माइनस 1 बाई 2, तो 2 तो नहीं हो सकता है। माइनस 1 बाई 2 के लिए मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन और माइनस पाई बाई 6। और ये जो माइनस 1 है इसको माइनस 1 की पावर एन प्लस 1 लिख के पाई बाई 6 अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, चौथे क्वेश्चन पर आ रहे हैं। इसमें आपको एक इक्वेशन दिया है, इनफैक्ट 2 इक्वेशन दिया है, और आपसे ये पूछा जा रहा है अल्फा के टर्म्स में वैल्यू। ओके, तो एक काम करता हूँ, ये पहले और दूसरे इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ ना। सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, लैम्डा कॉस 2 थीटा और इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अल्फा। तो ये बन जाएगा लैम्डा
tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा प्लस अल्फा। अब ज़रा इसको खोलते हैं तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 2 tan थीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा। 2 से 2 तो कट गया। बाकी चीज़ों को एक बार मल्टीप्लाई करके, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये बनेगा लैम्डा tan थीटा इज इक्वल टू लैम्डा tan थीटा माइनस लैम्डा tan, यहाँ पे थीटा होगा, है ना, थीटा स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan अल्फा माइनस tan क्यूब थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan अल्फा। तो इसमें कट गया आपका, कुछ तो कटेगा, कुछ भी नहीं कट रहा है क्या? tan स्क्वायर, अच्छा डिवाइड कर रहे थे तो लैम्डा भी तो कट गया था, लैम्डा तो बचा ही नहीं है। ओके, लैम्डा नहीं है अपने पास, अब तो कुछ कटेगा। हाँ, ये दोनों देखो कट रहा है और tan थीटा भी उड़ गया। तो बचा क्या? बचा अपने पास tan अल्फा इक्वल टू tan क्यूब थीटा। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, tan थीटा बराबर tan पावर 1/3 अल्फा। चूँकि अपने को अल्फा चाहिए, थीटा अपने को गायब करना है। अब इसको मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर साइन 1/3 अल्फा बाई कॉस 1/3 अल्फा और बराबर के बोल देते हैं। और अब लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर के साइन 1/3 अल्फा और कॉस थीटा बराबर के कॉस 1/3 अल्फा। और इसको अगर स्क्वायर करके जोड़ें तो स्क्वायर करके जोड़ने से इधर तो 1 हो जाएगा और स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं तो के स्क्वायर, और ये बनेगा साइन पावर 2/3 अल्फा प्लस कॉस पावर 2/3 अल्फा। अच्छा, यहाँ पर अपने को एक इक्वेशन मिला है जिसमें साइन पावर 2/3 अल्फा प्लस कॉस पावर 2/3 अल्फा की वैल्यू 1/k² आ रही है, लेकिन के तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। ऑप्शन देखो आप, तो वो तो लैम्डा में मांग रहा है। तो अब एक काम ये करते हैं कि सवाल में जो पूछा है उसको लेकर आते हैं, है ना। जैसे सवाल में आपको पूछ रहा है cos 2/3 अल्फा प्लस साइन 2/3 अल्फा, ठीक है। और इसको, अच्छा एक काम ये कर सकते हैं ना, इसको ना लाके जो सवाल में एक इक्वेशन दिया है, दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, पहले वाला इक्वेशन उठा लेते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू, है ना, ये पहले वाले इक्वेशन से, इस इक्वेशन से तो लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा, है ना, लैम्डा। अब थोड़ा इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होल डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा। और कॉस 2 थीटा को टैन में बदल सकते हैं ना, 1 माइनस टैन स्क्वायर बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये लैम्डा बन गया। अच्छा, अब न्यूमरेटर में से ना कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉमन लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस टैन थीटा टैन अल्फा, और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस टैन स्क्वायर और 1 प्लस टैन स्क्वायर ऊपर ले लेते हैं। तो अब ये आपका बन गया, तो अभी आपका लैम्डा बन रहा है कॉस थीटा कॉस अल्फा। एक काम करते हैं, कॉस थीटा, थीटा तो अपने को गायब करना ही है तो गायब कर लेते हैं। देखो कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास ये थी ना, कॉस थीटा अपने पास ये था, इसको यूज़ करते हैं। कॉस थीटा, ये जो वैल्यू है के कॉस पावर 1/3 अल्फा इंटू कॉस अल्फा और 1 माइनस टैन थीटा, टैन थीटा भी है अपने पास। टैन थीटा क्या है? टैन पावर 1/3 अल्फा है,
ठीक है, और इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, अच्छा टैन थीटा के साथ ही अपने पास इंटू टैन अल्फा तो था ही था, इंटू में है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं टैन पावर 2/3 अल्फा, और नीचे है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, मतलब वही टैन पावर 2/3 अल्फा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये है के कॉस पावर में हो गया है 4/3 अल्फा, और यहाँ पे 1 माइनस टैन पावर 4/3 अल्फा है, और इस टैन को अगर हम साइन कॉस में बदल लें, है ना, साइन कॉस में बदला जाए। अच्छा, बदलने से पहले एक काम ये कर लेते हैं कि 1 प्लस ये जो टैन पावर 2/3 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन 2/3 अल्फा। बदलने से पहले एक चीज़ दिख रही है मुझे, ये जो ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म, इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके लिखूं तो जो डिनोमिनेटर में है उसमें से एक चीज़ गायब हो जाएगी। देखो लिखता हूँ एक बार, के कॉस 4/3 अल्फा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख लेता हूँ, और साथ में तो था अपने पास 1 प्लस टैन 2/3 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन 2/3 अल्फा। तो ये 1 माइनस टैन 2/3 तो गया। अब जो बचा है उसका देखते हैं क्या करना है। तो जो बचा है वो है लैम्डा बराबर के कॉस 4/3 अल्फा इंटू, इस टैन को अगर मैं साइन बाई कॉस में लिखूं तो ये बनेगा कॉस 2/3 अल्फा प्लस साइन 2/3 अल्फा साइन 2/3 अल्फा, और डिवाइडेड बाई कॉस 2/3 अल्फा, है ना। कॉस, अच्छा ये होल स्क्वायर था, है ना, होल स्क्वायर था, मतलब ये 2 बार था तो होल स्क्वायर में लिख लेता हूँ ऐसा। तो ये 2/3 का 4/3 अल्फा बन जाएगा, जो कि ये दोनों कट गया। तो अब लैम्डा आ रहा है के इंटू कॉस 2/3 प्लस साइन 2/3 का होल स्क्वायर। और आपको पता है यहाँ पर हम लोगों ने ये जो डराइव निकाला था, साइन 2/3 कॉस 2/3 इज 1/k स्क्वायर, तो उसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये तो था 1/k स्क्वायर, और ये पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। तो अपने को मिल गया लैम्डा इक्वल टू 1/k पावर 4 बन गया। अच्छा, अपने को सवाल में पूछा जो है वो पूछा है कॉस 2/3 प्लस साइन 2/3, जिसको हम लोगों ने बताया कि 1/k स्क्वायर के बराबर है ना, देखो बताया ना यहाँ पे। और अब हम लोगों ने निकाल लिया है कि लैम्डा है 1/k/4, तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, k पावर 4 इज 1/λ, तो मैं k स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1/, अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए 1/k स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा 1/k स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, एक मिनट, बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं किया हम लोग, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये 1 प्लस टैन 2/3 का होल स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया। कॉस 4/3 कैंसिल हो गया, और ये निकला 1/k स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/k पावर 4, k पावर 4 और -1 ये k पावर 3 हो गया है ना। तो यहाँ पे k पावर 3 है, एक k न्यूमरेटर में भी तो था। अच्छा, तो 1/k³ लैम्डा है, तो आपको 1/k स्क्वायर बताना है क्या होगा, ये सवाल बन गया। अब लिखता हूँ एक बार, तो यहाँ पे अपने को जो मिला है वो मिला है 1/k³ इज लैम्डा, तो आपको 1/k स्क्वायर चाहिए, तो यार 1/k लिख लो ना, लैम्डा 1/3, तो और 1/k स्क्वायर क्या हो जाएगा, लैम्डा पावर 2/3। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी। थोड़ा सा लंबा चला गया कैलकुलेशन में, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें sin3x इंटू sin3x कह रहा है cos rx में बदलना है। cos rx का मतलब cos की पावर जो है वो 1 है, और ये आपका मल्टीपल ऑफ x है, तो बदलने की कोशिश करते हैं cos में। तो सबसे पहले sin³ को क्या लिख सकते हैं, देखो sin3 थीटा का फॉर्मूला अपने को पता है ना, sin3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin³ x। तो यहाँ से मैं sin³ x को लिख सकता हूँ 3 sin x
माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो अपना जो साइन क्यूब एक्स है वो तो बन गया 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन 3x होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन 3x, इंटू साइन 3x। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3/4 साइन एक्स साइन 3x माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 3x। यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 3/8 बाहर कर लेते हैं, और जो 2 साइन है साइन बी है उसको कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी बोल सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो अब ये सब कुछ रिड्यूस हो गया है, 3/8 कॉस 2x माइनस 3/8 कॉस 4x माइनस 1/8 प्लस कॉस 6x/8। तो सवाल में ये बोला था कि समेशन r 0 से n तक जाएगा, और r क्या है, जो x का मल्टीपल एंगल है मैक्सिमम वाला, वही n बनेगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे x में मल्टीपल जो नंबर दिख रहा है वो 6 दिख रहा है ना। तो n की वैल्यू 6 बन जाएगी, ऑप्शन सी। अगले सवाल पर आ रहे हैं। इसमें आपसे समेशन पूछा है, तो इन तरह के सवालों में आपको करना ये होता है कि ये जो दो एंगल्स दिख रहे हैं इनका डिफरेंस आप पहले चेक करो, ठीक है। तो एक बार इसको एंगल ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तो एक बार ए माइनस बी निकालते हैं। तो ए माइनस बी बन रहा है π/4 प्लस k π/6 माइनस π/4 माइनस k π/6 प्लस π/6। तो π/4 और k π/6 तो कट गया, तो a माइनस बी π/6 है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो साइन π/6 से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, इसमें साइन π/6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है तो कर सकते हैं, कोई समस्या है नहीं। बाहर वाला साइन π/6 ऐसे रहने देते हैं, मतलब उसको वैल्यू लिख देते हैं, 1/2 2 हो जाएगा। और समेशन k1 से 13, ऊपर में जो साइन π/6 है ना, इस π/6 को तो मैं वापस वही बोल देता हूँ a माइनस बी, ठीक है। तो ये साइन a माइनस बी बन गया ऊपर में, उसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो साइन a माइनस बी हो जाएगा साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। और जो डिनोमिनेटर है वो तो साइन a साइन बी है, तो उसको दोनों टर्म पे अलग अलग लिख लेता हूँ, साइन a साइन बी। अब इसमें कुछ चीज़ें कट जाएंगी, जैसे यहाँ साइन ए कट गया और इधर साइन बी कट गया। तो जो मिल रहा है वो 2 टाइम्स समेशन k1 से 13 कॉट बी माइनस कॉट ए मिला है, कॉट बी माइनस कॉट ए मिला है, कॉट बी माइनस कॉट ए। और ए और बी हमने जो माना था उसको रख लेते हैं अभी। तो कॉट बी हमने बोला था π/4 प्लस k माइनस 1 π/6 को, और माइनस कॉट ए बोला था π/4 प्लस k π/6 को। और ये जो समेशन है k1 से 13 तक जा रहा है। अब इस एक्सपैंड समेशन को आप खोल दो, है ना, ओपन कर दो, वैल्यू रख लेते हैं k का। तो पहला आएगा कॉट π/4 और k का वैल्यू π/4 ही आएगा, और माइनस कॉट इधर 1 रखेंगे तो इधर 1 रख रहे हैं, k = 1, तो 10/24 प्लस, मैं वर्टिकल लिखूंगा ना, एक के नीचे एक लिखूंगा। अब k का दूसरा वैल्यू रखते हैं 2, तो ये बन जाएगा कॉट π/4 प्लस π/6, तो कॉट 10π/24। आपको दिख रहा है दोनों टर्म कट गए, तो बस टेलीस्कोपिक बन गया। अब ये पता भी चल गया कैंसिलेशन कैसे हो रहा है। इधर एक बार और 2 रख लेते हैं, तो ये बन जाएगा π/4 प्लस 2π/6 मतलब π/3, तो 7π/12। और अब चूँकि पता चल गया कैंसिलेशन हो कैसे रहा है, तो आखिरी टर्म रख लेते हैं 13, k का वैल्यू 13 रखेंगे, तो 13 माइनस 1 12, 2π प्लस π/4 9π/4, और माइनस यहाँ पे क्या है 13 रखने से, तो 652 प्लस 658 π/24। तो यहाँ से जब आपको पता है कि दोनों टर्म इस तरह से कट जाएंगे,
तो बचेगा क्या, बचेगा अपने पास 2 टाइम्स कॉट पाई बाई 4 माइनस कॉट 58 पाई बाई 24। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 24, तो ये आपका बन रहा है 2 टाइम्स कॉट पाई बाई 4 तो 1 हो गया, और इस 58 को मैं ऐसा बोल देता हूँ कि 48 है ना, प्लस 10 बाई 24 पाई। ठीक है, तो ये तो आपका 2 हो गया। तो कॉट 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा ही होता है, तो ये कॉट 5 पाई बाई 12 है ना, कॉट 5 पाई बाई 12। और कॉट 5 पाई बाई 12 का वैल्यू तो हमें पता है 2 माइनस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3, तो ये बन जाएगा रूट 3 माइनस 1 2 टाइम्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया है। तो ये टेलीस्कोपिक का सवाल था, काफ़ी फेमस, जे मेंस में कई बार पूछ रहा है। चलिए अगले पर आते हैं। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 1, है ना, कौन सा 1 नहीं है। तो पहला अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो तो 1 हो गया। तो जो बच रहा है वो बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा और 2 माइनस 1 प्लस 1 साइन स्क्वायर। तो यार ये तो 1 आ गया। चलो दूसरे पे चेक करते हैं। दूसरा तो काफ़ी आसान दिख रहा है, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो कोसिकेंट स्क्वायर और साइन स्क्वायर तो कट के 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये सीकेंट स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 तो 1 आ रहा है भाई, ये भी गलत है। तीसरे पर आते हैं। तीसरे में ये कॉस स्क्वायर फाई और ये कॉस स्क्वायर फाई अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो गया है। और इसमें से साइन स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई को कॉमन ले लूँ अगर, तो भी बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि फिर 1 हो गया है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, जो कि 1 है। यार ये भी गलत हो गया, तो बचा ऑप्शन डी, वही सही होगा। सॉल्व भी कर लेते हैं एक बार। तो ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो तो 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो ये बन रहा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि -1 है। ठीक है भाई, ये 1 नहीं आया, चौथा ऑप्शन सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे जनरल सोल्यूशन मांग रहा है, तो शुरू करते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं tan a प्लस बी के फॉर्मूले से। तो ये लिखा है tan थीटा प्लस tan a प्लस tan 60√3 हो जाता है बाई 1 माइनस tan a tan b। इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो tan a प्लस tan b, tan 120 कितना हो गया -√3 बाई 1 प्लस √3 tan थीटा इक्वल टू 3 दिया है। एक काम करते हैं, इन दोनों को एलसीएम लेते हैं, ज़रा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो tan थीटा प्लस, यहाँ एलसीएम लिया तो a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर में आएगा tan थीटा प्लस √3 tan स्क्वायर थीटा प्लस √3 प्लस 3 tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस √3 और माइनस √3 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 3 tan थीटा इक्वल टू 3। ठीक है, इक्वल टू 3। तो इसमें कुछ कटा क्या, ये प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल हुआ, और ये √3 tan स्क्वायर प्लस माइनस ये भी कैंसिल हुआ। तो बचा अपने पास tan थीटा प्लस और 1 प्लस 3 4 और 4 8, तो बचा 8 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर में 3। चलो इसको भी एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करते हैं। तो tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा प्लस 8 tan थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये बन जाएगा अपना tan 3 tan क्यूब थीटा 3 tan क्यूब थीटा और ये कितना है 9। अच्छा साहब, मैंने क्या किया कि 3 tan माइनस 3 tan क्यूब थीटा को राइट साइड में ले लिया है। ठीक है, और अपने पास है -9 tan स्क्वायर थीटा
और लेफ्ट में अपने पास आ जाएगा 9 tan थीटा माइनस 3। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि 3 से तो सब एक तो कैंसिल हो रहा है ना, 3 एक बार कैंसिल कर लेते हैं, तो ये बच जाएगा 3 tan थीटा माइनस 1 बराबर में tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज़ दिख रही है आपको, अगर याद हो tan 3 थीटा का फॉर्मूला, तो वो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। तो एक रीअरेंज कर लेते हैं टर्म को, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर मैं इस प्रकार से लिखूं तो ये बन जाएगा tan 3 थीटा का फॉर्मूला, है ना। तो tan 3 थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। तो थीटा आपका n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12, है ना। अच्छा, इसमें पाई बाई 12 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा 4n प्लस 1। तो इसमें आपका ऑप्शन बन रहा है सी। चलिए अगले पर आते हैं। इसमें कह रहा है कि अपने को x बताना है जिसके लिए इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगा। तो साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 तो पता ही है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के ग्रेटर देन 5/8। और इसमें अगर मैं 4 से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ तो साइन 2 थीटा बना लूँगा, 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3/4 साइन स्क्वायर 2x लेस देन इक्वल टू हो गया 3/8 के। ठीक है, तो ये 2 बचा, तो इस 2 को मल्टीप्लाई इधर कर लें तो 2 साइन स्क्वायर 2x और लेस देन 1 था, 1 को भी इधर ले आते हैं तो ये तो माइनस कॉस 2x लिखा है, लेस देन 0 तो कॉस 2x कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0। कॉस पॉजिटिव कहाँ, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 2x जो होगा वो बिलोंग करेगा माइनस पाई/2 से पाई/2। तो x हो जाएगा 2x, ये 4x बनेगा ना, यहाँ पे 2 थीटा बनाया था तो ये 4x हो जाएगा। तो 4x अपना जो बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है माइनस पाई/2 से पाई/2, तो x जो होगा अपना वो बिलोंग करेगा माइनस पाई/8 से पाई/8 में। ऑप्शन ए आपका सही है। अगले सवाल पर आते हैं। इसमें कह रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, तो सोल्यूशन हैविंग सेम साइन ऑफ साइन एंड कोसाइन फॉर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो सोल्यूशन ऐसा बताना है जिसमें साइन और कोसाइन का, कॉस और साइन का सेम साइन हो, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस cos2x को cos2 थीटा के फॉर्मूला से मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इस cos2y को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर वाई, और -1 मतलब +1 बराबर 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई आ गया बराबर 1/2। ओके, और साइन एक्स प्लस कॉस वाई 1 दिया है, तो ऐसा कर लें कि कॉस वाई को 1 माइनस अगर साइन एक्स लिख लें इसमें, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस वाई को लिख लिया है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1/2। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 4 साइन एक्स और 2 माइनस 1 बराबर 0। तो ये तो 2 साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब साइन एक्स बराबर कितना है 1/2। अगर साइन एक्स 1/2 है और इसमें रखोगे तो कॉस वाई भी कितना भी मिल जाएगा, कॉस वाई भी 1/2 मिल जाएगा। तो साइन वाई और कॉस वाई क्या है 1/2 है। तो इसमें x की वैल्यू आ रही है n पाई प्लस -1 पावर n पाई/6, और y कितना बन जाएगा 2n पाई प्लस -पाई/3। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। चलिए और ये आपका आंसर आ गया है, तो अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फॉर द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई
द इक्वेशन हैज़ अ सोल्यूशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, तो आपको एक इक्वेशन दिया है, दी हुई चीज़ों में से बताना है क्या सही है। तो इसमें साइन सी प्लस साइन डी अगर लगा लें तो ये बन जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। यार यहाँ पे भी कॉस 2 थीटा अगर लगा लेना तो कॉस वार के टर्म्स वाला फॉर्मूला जो कि होता है 2 कॉस स्क्वायर, ऐसे लिख लेता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये बन रहा है 4 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू और प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू में, है ना, तो दूसरी तरफ इसको लिख लेते हैं, इसका साइन चेंज कर लिया, तो साइन चेंज करने के बाद ये जो क्वाड्रेटिक है कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, चूँकि क्वाड्रेटिक कॉस में है और कॉस तो रियल वैल्यू ही देगा, तो इसका डी तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल ही सकता हूँ। तो यहाँ से बी स्क्वायर जो कि 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू माइनस 4ac, तो 4 4 ज़ा 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गई। अब चूंकि 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई पक्का 1 ही रहा होगा, तो जिससे साइन एक्स प्लस वाई बाई टू की वैल्यू हमें प्लस माइनस 1 मिल रही है। अब साइन एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस माइनस 1 है, तो एक तो ये वाला ऑप्शन ए सही हो चुका है, दूसरा कॉस की बात पूछ रहा है, तो ऐसा करते हैं ये साइन एक्स प्लस वाई बाई टू की वैल्यू को रख लेते हैं अपन इस इक्वेशन में, है ना। तो अब ये बन जाएगा 4, अच्छा मैं क्या रख रहा हूँ, मैं अभी पहले अज्यूम कर रहा हूँ इफ़ साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू प्लस 1, तो अब ये इक्वेशन बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू और माइनस 4 कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस 1 बराबर 0। और ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है भाई, 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, मतलब कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू बराबर 1/2। तो सही है भाई, ये दूसरा वाला ऑप्शन भी सही है। तीसरा चौथे में पूछ रहा है कि एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर्स बताओ कितने बनेंगे, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। चूँकि यहाँ तक पहुँच गया तो एक्स वाई भी निकल जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि यहाँ से आप बोल सकते हो ये पहले वाले से कि एक्स प्लस पाई बाई टू हो ना हो प्लस माइनस पाई बाई टू रहा होगा, और यहाँ से एक्स माइनस वाई बाई टू कॉस 1/2 चाहिए। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ भी बोल रहा है एक्स वाई का, तो 1/2 ले सकते हैं अपन 60 डिग्री पे, है ना, पाई बाई 3 पे। अब कह रहा है कि एक्स और वाई के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं देखते हैं भाई। अगर पहले वाले इक्वेशन से देखें हम, तो पहले वाले इक्वेशन से मिल रहा है एक्स प्लस वाई का वैल्यू एक्स प्लस वाई का वैल्यू प्लस माइनस पाई, और दूसरे वाले इक्वेशन से मिला है एक्स माइनस वाई बराबर, वैसे तो यहाँ पे एक और वैल्यू भी मिलेगा ना भाई, चौथे क्वाड्रेंट में भी तो कॉस पॉजिटिव होता ही है, ठीक है, तो अपन इसको माइनस क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 3, है ना, प्लस माइनस पाई बाई 3 दोनों ही सही है। तो दूसरे वाले से एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। अब ये दो इक्वेशन से अपने को एक्स और वाई के वैल्यूज़ निकालने हैं, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ कि ये इक्वेशन 1 और 2 को एक बार ऐसा करता हूँ कि जोड़ लेता हूँ 1 + 2, तो 2x आ जाएगा। अच्छा, जब जोड़ रहा हूँ तो मैं दोनों पॉजिटिव कंसिडर करके चल रहा हूँ, है ना, मतलब प्लस पाई और प्लस 2 पाई बाई 3 सारे केसेस बना लेंगे, पहले प्लस लेके चलते हैं। तो 2x आ जाएगा 5 पाई बाई 3, तो मतलब x आ गया 5 पाई बाई 6। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग एक y की वैल्यू मिल जाएगी, फिलहाल उसको मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ, एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे हम छोड़ दे रहा हूँ। दूसरा काम ये करते हैं कि
फिर से दोनों को जोड़ रहे हैं, लेकिन एक दोनों को नेगेटिव कंसिडर करके चल रहे हैं, है ना, दो -पाई और -2π/3। तो अगर जोड़ेंगे और माइनस लेके जोड़ेंगे तो -5π/3 बन रहा है, जो कि x की वैल्यू -5π/6 दे देगा। तो मान के चल रहा हूँ एक और ऑर्डर पेयर निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब पहले को पॉजिटिव मतलब +π और दूसरे को नेगेटिव मतलब -2π/3 लेके चल रहा हूँ और जोड़ रहा हूँ दोनों को फिर से, तो 2x आ जाएगा अपने को पाई -2π/3 मतलब π/3 मतलब x का वैल्यू एक π/6 आएगा। तो देखो 3 ऑर्डर पेयर मेरे हिसाब से अभी तक बन चुके हैं, है ना। अच्छा, अब एक काम करता हूँ, दोनों को नेगेटिव ले चुका हूँ, अब पहले को नेगेटिव दूसरे को पॉजिटिव लेके फिर से जोड़ रहा हूँ। तो 2x आ जाएगा 2π/3 -π, तो -π/3 आ जाएगा मतलब x का वैल्यू है -π/6। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन सी और डी में कह रहा था 2 या 3 ऑर्डर पेयर है, जबकि मेरे हिसाब से तो x की 4 वैल्यू आ चुकी है। तो भाई 4 ऑर्डर पेयर तो कम से कम बन ही रहे होंगे। तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है, ए और बी सही थे। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया है और इस इक्वेशन के अल्फा बीटा गामा डेल्टा सोल्यूशन है। तो पहले सवाल में पूछा है tan अल्फा प्लस tan बीटा tan गामा। तो यार ये देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर ये इक्वेशन पूरी तरह से tan में बदल जाए और tan पावर 4 में बदल जाए तो भाई उनका सम ऑफ रूट ये पूछा जा रहा है। तो एक बार सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इस दिए हुए इक्वेशन को। तो ये tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू 3 टाइम्स tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan 3 थीटा ना, हाँ, सो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मैं tan थीटा को t बोल के चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो ये है t प्लस 1 इंटू 1 माइनस 3t स्क्वायर और बराबर में ये है 1 माइनस t इंटू 3 3 9t बोल देता हूँ और माइनस 3t क्यूब है। तो ये बन रहा है t माइनस 3t क्यूब प्लस 1 माइनस 3t स्क्वायर बराबर 9t माइनस 3t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 3t पावर 4। तो बढ़िया लग रहा है भाई, पावर 4 में इक्वेशन बन गई, यही हम सोच रहे थे, तो बढ़िया हो गया काम। और एक चीज़ ये दिख रहा है मुझे कि ये 3t क्यूब तो कट रहा है। अच्छा, अब सारी चीज़ों को मैं अगर राइट में शिफ्ट कर दूँ तो 3t पावर 4 और टी स्क्वायर वाला टर्म कितना बच रहा है -6t स्क्वायर बच रहा है, टी वाला टर्म कितना बच रहा है 8t बच रहा है और -1 बराबर 0। तो अब इसमें मुझे सम ऑफ रूट्स क्या होंगे भाई, t पावर 3 जो है वो टर्म ही नहीं आया तो सम ऑफ रूट 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ ना इसमें, -1/3 प्रोडक्ट ऑफ रूट दिख रहा है अपने को -1/3, तो ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट इसमें आपसे सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स पूछ रहा है। तो अगर आपको याद हो थियरी ऑफ इक्वेशंस, तो अगर रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स का सम पूछे तो आप पहले क्या करो कि इक्वेशन में t की जगह 1/t रखो पहले, है ना। तो ये 3/t पावर 4 इसको बनाओ, t के जगह 1/t रखो, तो 3/t पावर 4 माइनस 6/t स्क्वायर प्लस 8/t माइनस 1 बराबर 0। और इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा 3 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 8t क्यूब माइनस t पावर 4 बराबर 0। सब कुछ राइट शिफ्ट कर देता हूँ, तो t पावर 4 माइनस 8t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। अब इसको आप सम ऑफ रूट सिंपल बता दो, वही आपका ये रेसिप्रोकल सम ऑफ रूट्स आ जाएगा ओरिजिनल इक्वेशन का। तो इसमें सम ऑफ रूट्स कितना दिख रहा है भाई, 8 दिख रहा है इसका, तो 8 ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है और नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ए बताना है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये दिख रहा है, देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करोगे तो भाई 1 से ज़्यादा तो होने नहीं वाला है। जबकि राइट हैंड साइड में देखो तो ये होल स्क्वायर मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी को 1 में जोड़ोगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो क्या करें, तो पक्की बात है अगर दोनों को बराबर होना है तो ये पार्ट को 0 होना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू अपने को मिल गई, क्या मिल गई, +-1। लेकिन अभी एक और इक्वेशन भी है, अगर ए की वैल्यू में +1 कंसिडर करके चलो दूसरे इक्वेशन में, है ना, इफ़ ए बराबर 1
और इसको मैं इस दूसरे इक्वेशन में रखूँ तो ये बन रहा है कॉस एक्स इंटू साइन 2y बराबर 2। तो यार कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 2 हो ही नहीं सकता है कभी, तो a बराबर 1 लेना गलत बात हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैं a -1 ले लूँ तो भाई कॉस एक्स इंटू साइन 2y की वैल्यू कह रहा है 0 हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है ना, कॉस इंटू साइन की वैल्यू 0 आ सकती है। तो a का वैल्यू सिर्फ -1 निकल के आया, तो कितनी वैल्यू आई है कि सिर्फ a की वैल्यू आई। अगला पूछ रहा है कि नंबर ऑफ x बताना है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x 0 से 2 पाई में। चलो निकालते हैं फिर। तो अभी हमने सॉल्व करके क्या बनाया, एक तो हमने ये बनाया कि ये चीज़ 0 है, मतलब जो पहला इक्वेशन है वो साइन एक्स इंटू कॉस 2y बराबर 1 आ रहा होगा, और जो दूसरा इक्वेशन है वो ये आया। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूँ तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, तो साइन एक्स प्लस 2y बन जाएगा बराबर 1। और दोनों को घटा लूँ तो साइन ए माइनस बी बन जाएगा, जो कि फिर 1 है। और पूछ रहा है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इसमें। तो यहाँ से आपको x प्लस 2y बोल सकते हो पाई बाई 2, तो जनरल वैल्यू लिख लेता हूँ 2n पाई प्लस पाई बाई 2। और यहाँ से x माइनस 2y आप बोल सकते हो कि 2m पाई और प्लस पाई बाई 2, है ना। अब पूछा आपको x है तो इसमें से x निकालो, y को उड़ाओ, तो क्या करो, दोनों को जोड़ लो भाई। दोनों को जोड़ोगे तो 2x आपको आएगा 2n पाई प्लस 2m पाई और प्लस पाई। अब कह रहा है कितने x की वैल्यू आएंगी इसमें, तो एक बार x निकाल लेते हैं भाई। पहले तो 2 से डिवाइड कर लो, तो x आ रहा है n पाई प्लस m पाई प्लस पाई बाई 2। तो अब इसमें आपको जो गिनना है कि भाई कितनी x की वैल्यू निकल के आएंगी, क्योंकि n और m तो क्या इंटीजर है। तो n और m अगर दोनों 0 रख दूँ तो एक तो x आएगा पाई बाई 2, जो कि इस इंटरवल में है। अच्छा, और अगर मैं भाई देखो n को 1 रख दूँ, m को 0 रख दूँ, तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, वो भी सही है। अच्छा, और ऐसा करूँ, n और m इंटीजर ही है, ये बात ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं कुछ भी लिखते चले गए, ठीक है। तो बात का ध्यान रखना है। चलिए, इसमें अब ऐसा करें कि m को 1 रख लें, n को भी 1 रख लें, तो यार ये तो पहले ही 2 पाई हो गया, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई से ज़्यादा ही हो जाएगा, वो चाहिए नहीं। अच्छा, और अगर -1 रख लें तो -1 और 0 रखोगे तो भी नेगेटिव हो जा रहा है। अच्छा, 1 और -1 रख लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 -1 पाई बाई 2 आ जाएगा, जो पहले ही अपने पास है। तो कुल मिला के 2 ही वैल्यू निकल के आ रही हैं x की 0 से 2 पाई के अंदर, तो आपका 2 सही है। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ y चाहिए। तो यार y निकालने के लिए अब क्या करो भाई, उसी इक्वेशन में जो आपने पहले बनाया है, ये इक्वेशन 1 और 2 में y चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों को घटा लेंगे। एक घटाओगे तो 4y बराबर आएगा 2n पाई माइनस 2m पाई, और बस ये आपका y आ रहा है। तो y हो जाएगा n माइनस m इंटू पाई बाई 2। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बनेगा, है ना। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 0 से 2 पाई में क्या क्या होंगे, एक 0 होगा, एक पाई बाई 2 होगा, एक पाई होगा, एक 3 पाई बाई 2 होगा, और लास्ट में 2 पाई होगा। तो कितने वैल्यूज़ हो गए, 5 वैल्यू हो गए। तो आपका ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इसमें आपसे कह रहा है पहले में मैक्सिमम ऑफ दिस इज इक्वल टू 7 फॉर ऑल थीटा रियल। तो थीटा रियल मतलब ये इक्वेशन को थीटा वेरिएबल मान के चलना है, अल्फा जो है कांस्टेंट है। तो 5 साइन थीटा प्लस 3, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं साइन ए माइनस बी को, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू 7। अच्छा, इसका मैक्स अपने को लिखना है ना, इसका मैक्स वैल्यू। तो एक काम करते हैं कि थीटा वाली चीज़ें, जैसे साइन थीटा इकट्ठा कर सकता हूँ मैं, साइन थीटा के साथ में जो चीज़ें हैं वो 5 + 3 कॉस अल्फ़ा है, और यहाँ पे कॉस थीटा अलग कर लेता हूँ माइनस कॉस थीटा। तो इसके साथ में जो चीज़ें हैं वो है 3 साइन अल्फ़ा। अब आपको अगर याद हो कि a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा की मैक्स वैल्यू क्या होती है, √a² + b²। तो इसका मैक्स वैल्यू आ जाएगा √5 + 3 कॉस अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस 3 साइन, ये अल्फ़ा था, 3 साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर। और यही सवाल में दे रखा है 7। बस अब तो सॉल्व करना है, अल्फ़ा निकालना है। चलिए कर लेते हैं। तो ये 5 5 = 25 और
25 प्लस 9 कॉस स्क्वायर प्लस 30 कॉस अल्फ़ा प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और स्क्वायर दोनों तरफ कर लिया तो 49 हो गया। अच्छा ये 9 तो आ जाएगा अलग से, तो 40 माइनस 25 15, तो कॉस अल्फ़ा 15/30 मतलब 1/2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई? तो अल्फ़ा आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, ऑप्शन क्यू है ना, ए आपका क्यू है। बी सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है बराबर 1 चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं? तो बी अगर आप देखोगे पावर में अगर आपका 0 बन जाए है ना, ये बराबर 0 हो जाए, तो एनीथिंग पावर 0 इज़ 1। तो एक बार 0 के लिए सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू एक तो आती है क्या 2 और एक 1/2, तो 2 तो हो नहीं सकता है साइन है ना, और 1/2 1/2 तो साइन अच्छा नहीं 1/2 नहीं 1, 2 और 1 है ना, इसके रूट्स हैं, तो 2 तो हो नहीं सकता है। और साइन एक्स अगर 1 रखूँ तो एक्स जो क्या हो जाएगा, वो मल्टीपल ऑफ n पाई/2 हो जाएगा, जो कि इन्होंने मना कर दिया है। तो भाई फिर तो कुछ संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, नो सोल्यूशन हो जाएगा इसका। अच्छा तीसरे पर आते हैं। तीसरे में देखो भाई साहब, इन्होंने बोला है कि रूट साइन एक्स मतलब क्या, साइन एक्स तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब साइन एक्स को अगर आप पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव रख रहे हो, तो एक्स तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? एक्स आ गया पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में है ना, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। अच्छा और एक और चीज़ जोड़ा है आपने और बराबर 0 करा है, तो यार देखो कॉस एक्स को नेगेटिव ही होना पड़ेगा, पक्की बात है, तभी दो चीज़ों का सम 0 आएगा। तो कॉस एक्स तो नेगेटिव होना पड़ेगा। कॉस एक्स अगर नेगेटिव रखोगे और साइन एक्स पॉजिटिव रखोगे, मतलब पक्का एक्स कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है ना। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ रूट साइन एक्स बराबर -2 1/4 कॉस एक्स, और स्क्वायर कर लेता हूँ। तो साइन एक्स बराबर आ जाएगा √2 कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको मैं फर्दर ऐसे लिख लेता हूँ √2 माइनस √2 साइन स्क्वायर एक्स। या क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है, बना लेते हैं, और -√2 फैक्टराइज हो जाएगा क्या? हाँ हो तो रहा है फैक्टराइज, है ना। क्या हो रहा है भाई इसमें? इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, एक तो साइन एक्स बराबर 1/√2 बन जाएगा, और दूसरा -√2 बन जाएगा। हाँ ठीक है, सही है। तो -√2 तो साइन एक्स का भी हो ही नहीं सकता है, और साइन एक्स अगर 1/√2 है और आपको सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू चाहिए थीटा, तो एक्स बराबर क्या होगा, पाई माइनस पाई/4, 3 पाई/4 वाला वो पकड़ लो, तो 3 पाई/4 ये रहा। तो अपना सी वाला पी से मैच कर रहा है, तो बचा डी से। डी किसके मैच करेगा? आर से ही मैच करेगा, लेकिन हम सॉल्व करेंगे एक बार। चलिए डी को सॉल्व करते हैं एक बार। एक चीज़ मज़ेदार दिख गई, क्या दिखी मज़ेदार? ये 4 और ये 4 आपको दिखा, बस फिर मज़ा ही आ गया। तो ये log tan x बेस 5 बराबर में log 4/log 5, और ये log 3 sin x/log 4। तो ये log 4 तो गयो, तो बचा क्या? बचा log tan x बेस 5, और इधर बचा log 3 sin x बेस 5। तो एंटी लॉग ले लेते हैं, और tan x बराबर 3 sin x हो जाएगा, जो मैं फर्दर लिख सकता हूँ sin x बाई cos x -3 sin x बराबर 0। अच्छा कुछ लोग ऐसा करेंगे कि बराबर 3 sin x और sin x उड़ा देंगे, तो भाई हो जाएगा काम, है ना, वैसा मत करना। तो एक सोल्यूशन गायब कर दोगे आप। साइन एक्स जो भी चीज़ कट रही हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस या कोई भी इक्वेशंस में क्यों ही काटना है, एक तरफ लेके कॉमन लेके साइड में रख लो, कुछ मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 - 3 cos x बाई cos x बराबर 0। तो यहाँ से एक तो साइन एक्स बराबर 0 मिल रहा है, और दूसरा मिल रहा है cos x बराबर 1/3। अब साइन एक्स बराबर 0 रखोगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा क्या? गड़बड़ हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि साइन एक्स अगर 0 रखोगे तो लॉग के अंदर ये नॉट डिफाइंड हो जाएंगी चीज़ें, इसलिए ये तो नहीं ले सकते हैं। अच्छा cos x 1/3 में कोई समस्या फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, और ऑप्शन में भी ऐसा ही है, वही आंसर है आपका। चलो तो ये सवाल हो गया, अगले पर बढ़ते हैं।
अगले सवाल में आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन, अच्छा, ऑफ दिस इक्वेशन। तो चलो एक बार खोलते हैं इसको 2 sin x cos x लिख लेते हैं, और cos 2 में किसको किस में बदलें, साइन में बदलते हैं ना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स बराबर 1 प्लस 4 कॉस एक्स। तो एक काम करते हैं कि ये दोनों से साइन क्या 2 साइन कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 2 माइनस साइन, 2 माइनस साइन, और 1 1 तो उड़ गया। बाकी 4 कॉस एक्स को लेफ्ट में बुला के और 2 कॉस कॉमन उठा लेते हैं, ठीक है। तो 2 कॉस अगर कॉमन उठा लेंगे तो माइनस 2 कॉस कॉमन उठाते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बचेगा क्या 2 माइनस साइन एक्स बराबर 0। तो एक तो साइन एक्स बराबर 2 मिल गया, जो कि हो नहीं सकता है, और दूसरा आपको tan एक्स बराबर 1 मिल गया, जो कि ठीक है ना। तो मतलब x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4 बन रहा है। सवाल में पूछा है कि कितने सोल्यूशन आएंगे -6 से 6 में, तो रखो भाई इसमें x के जगह n के जगह वैल्यूज़। एक तो पाई बाई 4 बन जाएगा, एक 1 रख लो 5 पाई बाई 4, सही है। 2 रख लो 8 9 पाई बाई 4, बाई 6 से बड़ा हो जाएगा, वो नहीं लेंगे। -1 रख लो 1 माइनस 4 -3 पाई बाई 4, चलेगा क्या? हाँ चलेगा, -6 से अंदर ही है। और अगर -2 रख लें तो -7 पाई बाई 4, -7 पाई बाई 4 कितना है भाई? -6 से बड़ा ही है, चलेगा, वो भी चलेगा। -7 पाई बाई 4। तो कितने सोल्यूशन आए? 1 2 3 4 सोल्यूशन आ गए भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 सोल्यूशन आ रहे हैं। चलो अगले सवाल पर आते हैं। तो इसमें आपसे क्या कह रहा है कि एक फंक्शन दिया है और उसमें a और b लगा हुआ है, ठीक है। b अलग से दे रखा है, a पॉजिटिव है 1 नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू चाहिए एफ एक्स इंटू ए पावर b का होल पावर कोसिकेंट स्क्वायर, अच्छा, प्लस लॉग साइन एक्स बेस ए इज इक्वल टू ए पावर के। तो फाइंड के बोल रहा है। करो भाई एक एक करके कार्यक्रम शुरू करते हैं इसमें। तो चलिए सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? b से ही शुभारंभ कर लेते हैं। तो b बराबर कितना है? 5 पावर 1/2 है इंटू 2 लॉग बेस 5 3 है, तो 2 2 गया, तो b बराबर 5 लॉग 3 5। तो ये दोनों 5 है, तो ये सब गया, बचा सिर्फ 3। चलो b निकल आ गया। और भाई अगला क्या करें करना है? अगला करना है एफ एक्स को। चलिए तो एफ एक्स को भी निपटाते हैं। तो एफ एक्स तो दे रखा है एक ऐसे एक, अच्छा, a पावर साइन 4 एक्स है और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, और होल क्यूब है। थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें एक तो लिख सकते हैं a 3 साइन पावर 4 एक्स, और जो नीचे वाला है उसको ऊपर बुला लेते हैं। तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा -6 साइन स्क्वायर एक्स, बहुत बढ़िया। और जो साइड में लिखा है वो a का पावर कितना लिखा है भाई? 5 साइन क्यूब एक्स और प्लस 5 साइन एक्स। अच्छा, कुल मिला के सब तो जोड़ ही सकते हैं ना, पावर में हम सब जोड़ लेते हैं। तो 3 साइन पावर 4 एक्स -6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन क्यूब एक्स और प्लस 5 साइन एक्स। तो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? फिलहाल तो नहीं हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें आपसे क्या कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू इसका निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू ये, चलो इसको लिखते हैं, ये पूरा ही। तो ये आपका बन जाएगा एफ एक्स तो अपने पास जो आया है उसको लेकर आते हैं। ए पावर में है 3 साइन पावर 4 एक्स -6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 5 साइन एक्स, अच्छा, इंटू ए पावर बी है, ओके। ये तो था एफ एक्स। अब कह रहा है इंटू ए और पावर में बी मतलब 3, और होल पावर क्या कह रहा है? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और प्लस में कह रहा है लॉग साइन एक्स है बेस ए। तो पहले ही हिस्से पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर को अंदर लेकर आएंगे तो
पहले पहले वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये 6 हो जाएगा, और ये 5 साइन एक्स हो जाएगा, और ये प्लस 5 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और प्लस में ये 3 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स है, ये सब एक ही पावर में है भाई, और प्लस में है लॉग साइन एक्स बेस ए। अच्छा, तो बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये देखो 3 साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर और ये साइन और ये साइन, अच्छा नहीं 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 ये साइन स्क्वायर है क्या, तो अच्छा नहीं साइन स्क्वायर क्यों होगा, ये तो साइन ही होगा ना, कोसिकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, तो ये साइन एक्स ही है, ठीक है, बढ़िया दिख रहा है, अब ये बढ़िया दिख रहा है ना, ये देखो साइन स्क्वायर और ये साइन। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो याद आया एम जी एम वगैरह कुछ तो कर सकते हैं इसमें। चल सोचते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा ए पावर में 3 कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर बन गया है ना, और इसमें से 5 कॉमन ले लें तो साइन प्लस 1 बाई साइन हो गया, और बच जाएगा अलग से 6, और प्लस में है लॉग साइन एक्स बेस ए, और आपको पता है कि लॉग में साइन एक्स लिखा है मतलब साइन एक्स तो पॉजिटिव ही होगा। अब जैसे ही अपने को ये हिंट पता चला कि साइन एक्स पॉजिटिव ही होगा, तो अपन ए एम जी एम से इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बोल सकते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, ए एम जी एम भाई ए एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो इन दो नंबरों में अगर मैं जी ए एम लगाऊँ तो दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करना है, और जी एम लगाऊँ तो रूट में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रही है। उसी प्रकार से ये भी आपका कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं ए पावर 6 प्लस 10 प्लस 6 आ रहा है, प्लस लॉग बेस ए साइन एक्स। अच्छा, ये मिनिमम वैल्यू हमने निकाली और इन्होंने बोला है कि ए पावर के आएगा मिनिमम वैल्यू ए पावर के आएगा। तो फिलहाल तो ये ए पावर कितना बन गया है अच्छा, ये -6 था, तो 16 और -6 10 हो गया, और प्लस लॉग साइन एक्स बेस ए बराबर ए पावर के चाहिए। अब ये ए पावर के तभी आएगा जब ये वाला टर्म कैसा हो, गायब हो जाए, तो ये तो तभी गायब होगा जब साइन एक्स कैसा हो जाएगा। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, लॉग साइन एक्स बेस ए बराबर 0, तो एंटी लॉग लोगे तो साइन एक्स बराबर कैसा आएगा, ए पावर 0, मतलब साइन एक्स तो कैसा होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो साइन एक्स बराबर 1 आएगा। सवाल में पूछा क्या था, फाइंड के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, जैसे ये 0 हो गया तो ए पावर 10 बराबर ए पावर के हो गया, तो के की वैल्यू 10 आ जाएगी, और यही अपना आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए ट्रिग्नोमेट्री के हमने सवालों को डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की कोशिश करी, और अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर को रिवाइज करेंगे। इस तरीके से जेई एग्ज़ाम मेंस के पहले सारे चैप्टर को एक एक करके हम लोग रिवाइज करेंगे इसी प्रकार से। आपका अगर कोई सजेशन हो कि कौन सा चैप्टर आप पहले चाहते हो तो आप बता देना, उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे। थैंक यू।